और एक बड़ी खबर ये कि गृह मंत्री अमित शाह की अपील पर कल किसान नेताओं की बैठक होगी। किसान यूनियन के नेता कल बैठक करेंगे। किसान नेताओं की इस बैठक में बातचीत होगी और बैठक के बाद बुराड़ी जाने पर फैसला होगा। किसान नेता इस फैसले को करेंगे। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है और आज ही आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बातचीत के लिए सरकार तैयार है, लेकिन जो दिल्ली पुलिस की तरफ से जगह तय की गई है किसानों के लिए, पहले वो उस जगह पर जाएं यानी कि बुराड़ी में, और उसके बाद अगले ही दिन सरकार बातचीत के लिए आएगी। तो ये गृह मंत्री की अपील थी और इसी अपील पर कल किसान नेता बैठक करेंगे। किसान नेताओं की कल बैठक होनी है। किसान यूनियन की नेता कल बैठक करेंगे और फिर इस बैठक के बाद बुराड़ी जाने पर फैसला हो सकता है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर अभी भी इस कानून का विरोध कर रहे हैं किसान और विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहा है। गृह मंत्री की अपील के बाद अब ये फैसला हुआ है कि कल पहले बैठक होगी किसान नेताओं की और उसके बाद उस बैठक में तय होगा कि इन किसानों की आगे की रणनीति क्या होती है। क्या उस अपील पर तैयार होंगे किसान या फिर नहीं, ये कल तय किया जाएगा। गृह मंत्री जी ने जो ये हमें एक तरह का इनविटेशन दी है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, बात अच्छी है, लेकिन कंडीशनल होना ये अच्छी नहीं है। कल हम बैठक करेंगे, जो उनका इनविटेशन आई है, जो उनका विचार है, जो उनकी स्टेटमेंट आई है, इस पे विचार करेंगे। कल बैठक होगी हमारी 9 बजे शुरू होगी, उसमें कोई ना कोई सलूशन निकालेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना। तो कल बैठक करेंगे किसान नेता और उसके बाद ये तय करेंगे कि आगे क्या करना है। इससे पहले कृषि मंत्री भी इस बात को लेकर किसानों को कह चुके हैं कि सरकार सुनेगी, बात करने के लिए तैयार है, संवाद के लिए तैयार है, लेकिन इस तरह से प्रदर्शन को उन्होंने गलत कहा था। और गृह मंत्री अमित शाह ने भी यही कहा कि आप आइए, जो तय जगह आपके लिए रखी गई है वहां पर पहुंचिए और फिर सरकार आपसे बातचीत के लिए तैयार है। जो भी सवाल किसानों के होंगे वो सुने जाएंगे, उन पर बात की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों को बातचीत का न्योता दिया है और ये पहली बार है, आपको बता दें, कि जब किसानों को अमित शाह की तरफ से हिंसा छोड़कर बातचीत करने का खुला निमंत्रण दिया गया। अमित शाह ने दिल्ली की सीमाओं पर जमे किसानों से अपील की है कि वो दिल्ली पुलिस की तरफ से तय की गई जगह पर पहुंचे, इसके बाद अगले दिन सरकार उनसे बात करेगी। तो ये अपील गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से आज ही उन्होंने कहा कि किसान हिंसक प्रदर्शन छोड़े और बातचीत के लिए तय जगह पर पहुंचे। पंजाब की सीमा से लेकर दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर रोड पर अलग अलग किसान यूनियनों की अपील पर जो किसान भाई आज अपना आंदोलन कर रहे हैं, वो सभी को मैं अपील करना चाहता हूं कि भारत सरकार आपसे चर्चा करने के लिए तैयार ही है। 3 दिसंबर को कृषि मंत्री जी ने आपको निमंत्रण पत्र भेजा है चर्चा के लिए और भारत सरकार आपकी हर समस्या और आपकी हर मांग पर विचार विमर्श करने के लिए तैयार है। तो गृह मंत्री को आपने सुना जो कह रहे थे कि किसान हिंसक प्रदर्शन छोड़कर बातचीत के लिए उस जगह पर पहुंचे जो दिल्ली पुलिस की तरफ से तय की गई है, उसके अगले ही दिन सरकार बात करेगी। तो अमित शाह की अपील को किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों पर दबाव बताया है। उन्होंने कहा क्या, सुनिए। गाजीपुर फ्लाईओवर के पास किसान रुके हुए हैं, दिल्ली की जो बॉर्डर है वहां पर, और राकेश टिकैत जी हमारे साथ हैं। मेरठ और वेस्टर्न यूपी से बहुत सारे किसान संगठन कल चले थे। टिकैत साहब, आप लोग अब पहुंच गए हैं, क्या आप लोगों ने राय मशवरा किया है? हमने राय मशवरा ये करा है कि हम यहीं रुकेंगे और स्टे हमारा यहीं रहेगा। जैसे राजस्थान के लोग रुक रहे बॉर्डर पे, हरियाणा पंजाब के लोग रुके हुए, तो हम भी बॉर्डर पे ही रुकेंगे। क्या आप लोगों की कोई मांग है या सिर्फ समर्थन है जो हरियाणा से आए? नहीं, वो भी पूरे देश का किसान का सवाल है, किसी हरियाणा पंजाब का नहीं है। और पूरे देश का किसान की ये लड़ाई है और ये पूर्ण रूप से लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी। प्रमुख रूप से कौन सी मांगे हैं आप लोग? एक तो एमएसपी का सवाल है कि एमएसपी से नीचे पे खरीदना हो, ये एक बड़ा सवाल पूरे देश का है। दूध के रेट तय हो, वेजिटेबल्स के तय हो, तो बहुत से सवाल है। जब सरकार से बात होगी तो ये सब सवाल वहाँ पे आएंगे। तो आप लोग क्या चाहते हैं, सरकार से बातचीत चाहते हैं? बातचीत चाहते हैं। जो 3 तारीख को न्योता दिया गया है, 3 तारीख में चले जाएंगे।
तब तक आप लोग यहीं हाँ यहीं रहेंगे। अच्छा, 3 तारीख को आप बातचीत करेंगे? हाँ, जहाँ जब सरकार बुलाएगी जब कर लेंगे। हमारे कहने से तक कहाँ वे कर रही है। एक अंतिम सवाल, कल हमने कृषि मंत्री से भी बात की, वो कह रहे हैं कि हमने किसानों को भरोसा दिया है, प्रधानमंत्री ने भी भरोसा दिया है, एमएसपी ना खत्म हुई है, अभी भी है, ना खत्म होगी। तो आप और धान 800 रुपये में कौन खरीद रहा? सरकार के देख रेख में, वहाँ के डीएम और प्रशासन की देख रेख में दिन के उजाले में किसान को लूट लिया गया, तो वो किसकी जिम्मेदारी है? कृषि मंत्री की जिम्मेदारी है। पूरा मक्का 600 रुपये में बिक रही है, तो वो मंत्री की जिम्मेदारी नहीं। किसान तो बर्बाद होगा, किसान सड़कों पर आ गया, दिल्ली को घेरेगा इसको। अब आप लोग बातचीत हाँ, बातचीत। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि सरकार से बातचीत के लिए वो लोग तैयार हैं और जब तक बातचीत नहीं होती यहीं रुकेंगे, बॉर्डर पर रुकेंगे, ये इन्होंने फैसला किया है। और तमाम जो किसान संगठन है वेस्टर्न यूपी से आए हुए हैं, तस्वीरों में देखा जा सकता है बड़ी तादाद में लोग हैं, कह रहे हैं कि अब यहीं ये गाजीपुर का फ्लाईओवर है जो दिल्ली यूपी बॉर्डर के पास पड़ता है और इसी के नीचे तमाम किसान संगठन अब रुक गए हैं। पुलिस ने बैरिकेटिंग की हुई थी लेकिन उसको हटा के आगे बढ़े थे। बाद में किसान संगठनों ने मशवरा किया कि वो सरकार से बातचीत के लिए इसी जगह पर रुकेंगे और जब सरकार बुलाएगी तो बातचीत करेंगे। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली। और चलिए अब सीधे हम रुक कर लेते हैं दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर, जहां पर किसान डटे हुए हैं, प्रदर्शन लगातार वहीं पर कर रहे हैं। हमारे सहयोगी नीरज गौड़ वहीं से हमारे साथ जुड़ गए। नीरज, अब तो देखिए एक संवाद का रास्ता खोलने की कोशिश, हालांकि कृषि मंत्री भी कह चुके थे कि बात करने के लिए सरकार हमेशा तैयार है। आज तो गृह मंत्री ने कहा, अमित शाह खुद कह रहे थे कि तय जगह पर पहुंचिए जो आपके लिए दिल्ली पुलिस ने तय की, उसके बाद अगले ही दिन सरकार बात के लिए तैयार है। अब इसके बाद क्या, इस अपील के बाद किस तरह का माहौल आप वहां पर देख रहे हैं? जी बिल्कुल श्रीन, मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह की जो अपील हुई है उसके बाद से यहाँ जो किसान नेता हैं, जब हमने उनसे बात की, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे नेता हैं जिससे हमारी बात हुई है, जिसमें से एक हैं जगजीत सिंह दल्लेवाल जो कि संयुक्त किसान मोर्चा के मेंबर्स हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि जो कि गृह मंत्री अमित शाह ने इनसे अपील की है कि यहाँ से खाली कर करके पहले आप आइए बुराड़ी, उसके बाद में हम आपसे बात करेंगे। तब हमने इनसे बात की तो उनका कहना है कि हम इस पर विचार करेंगे, जिसको लेकर के यानी कल जो है एक जो है मीटिंग करने वाले हैं और तमाम जो बॉर्डर्स हैं वहां पर जो किसान बैठे हैं, जो कि नेता हैं, सब आएंगे, एक साथ बैठेंगे। उसके बाद में आगे इनका विचार होगा कि इनको आखिरकार करना क्या है। यानी साफ तौर से जो कि गृह मंत्री अमित शाह ने जो अपील की है उसको लेकर के अभी विचार किया जाएगा, जो कि कल एक मीटिंग होगी, एक बैठक होगी, उसमें फिर नतीजा होगा कि आखिरकार इनकी आगे की रणनीति क्या होगी, क्या इनको यहां से बुराड़ी जाना है या नहीं जाना है। तो उसको लेकर के कल जो इनकी मीटिंग होगी उसमें आगे की रणनीति जो है वो बिल्कुल तय होगी। लेकिन जिस तरीके से तमाम जो कि किसान नेता थे उनसे हमारी बात हुई थी, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सॉफ्ट जो उनका एक नजरिया था, जो उनका दिख रहा था कि आखिरकार कहीं ना कहीं अब यहां से जाने को तैयार हो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर कल वो मीटिंग होती है, उस मीटिंग में क्या होता है, और यहां तक इन्होंने कहा कि जो कल हमारी मीटिंग होगी वो सबसे अहम होगी, उसमें ही आगे तय होगा कि इनको आखिरकार करना क्या है। लेकिन जो किसान नेता हैं वो अपने किसानों से साफ तौर से कह रहे हैं कि सब जो है शांतिपूर्वक बैठे रहें, कल एक मीटिंग करेंगे और उसके बाद आगे की रणनीति तय होगी कि यहाँ से सिंघू बॉर्डर से और जो कि दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पे जो किसान बैठे हैं वो यहाँ से जाएंगे या नहीं जाएंगे। उसको लेकर के जितने भी बड़े किसान नेता हैं उनके साथ आपस में बैठ करके ये मीटिंग करेंगे। जी ठीक है, यानी कि कल बहुत हद तक ये साफ हो जाएगा कि आखिर आगे की रणनीति इनकी क्या होनी है। लेकिन जब ये अपील की गई गृह मंत्री की तरफ से, तो आपने वहां पर जो किसान बैठे हुए हैं उनसे बातचीत की होगी, वो क्या कह रहे हैं? चलिए, किसान नेता कल बात करेंगे, कल वो आपस में तय करेंगे, लेकिन ये किसान क्या कह रहे हैं जो आपके आसपास वहां पर बैठे हुए हैं? जी बिल्कुल श्रीन, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जितने भी किसान लोग हैं, जब हमने उनसे बात की तो कई तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें सबका अलग अलग अपना अपना बयान है। कोई यहाँ पर जाने को तैयार है, कोई जाने को तैयार नहीं है। यानी साफ तौर से अगर देखा जाए तो एकजुटता की कमी यहाँ पर हमें नजर आई है। लेकिन साफ तौर से जो किसान नेता हैं उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं हम इस बात को लेकर के इस पर जो है विचार करेंगे, कल एक बैठक करेंगे, जिसमें एक जो इसमें अहम सदस्य थे जिनका नाम जगजीत सिंह दल्लेवाल है, जो कि
की 7 मेंबरी है इनकी कमेटी है, उसमें एक अहम सदस्य हैं, उनसे हमारी बात हुई थी। तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि कल हम एक बैठक करेंगे जिसके बाद में आगे की रणनीति तय होगी। यानी उन्होंने ये भी कहा कि कल सबसे अहम दिन हो सकता है, जो कि बॉर्डर्स पे जो किसान बैठे हैं वो यहां से जाकर के सबसे पहले जाएंगे बुराड़ी, उसके बाद फिर आगे की देखेंगे कि उसमें सरकार से बात करनी है या नहीं करनी है। सब बहुत सारी चीजें ऐसी भी निकलकर सामने आई हैं कि उन्होंने कहा कि हम तो प्रधानमंत्री जो कि नरेंद्र मोदी हैं उनसे सीधा संवाद करना चाहते हैं, ना कि अमित शाह से वो करना चाहते हैं। तो उसको लेकर के तमाम अभी आपस में एकजुटता भी हमें यहाँ पर हमें बिल्कुल नहीं दिखी है, लेकिन कल जो होने वाली बैठक है उसमें ही सब चीजें क्लियर हो पाएंगी कि आखिरकार में इनकी रणनीति। ठीक है, आप मेरे साथ रहिए। एक बड़ी खबर इस वक्त दर्शकों को बता दें और इसी से जुड़ी हुई, किसान आंदोलन पर हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों के बीच विवाद। हरियाणा सीएम के सचिव ने कॉल डिटेल की जानकारी दी, मनोहर लाल के पंजाब सीएम को फोन करने की जानकारी दी। हरियाणा सीएम के सचिव ने ट्विटर पर कॉल डिटेल शेयर की है। 23 से 24 नवंबर को पंजाब के मुख्यमंत्री को कॉल की डिटेल शेयर की है। हरियाणा सीएम ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को फोन किए हैं। तो जो विवाद है अब ये बढ़ता ही जा रहा है और अब इसे लेकर हरियाणा सीएम के सचिव ने वो कॉल डिटेल शेयर की है ट्विटर पर, वो हम आपको दिखा भी रहे हैं। कॉल डिटेल शेयर की है। 23 से 24 नवंबर को पंजाब के मुख्यमंत्री यानी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को कॉल की जो डिटेल है वो शेयर की गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जो फोन किया था कैप्टन अमरिंदर सिंह को और जो बातचीत उनकी हुई वो कॉल डिटेल है। बड़ी खबर है ये। हरियाणा और पंजाब के जो मुख्यमंत्री के बीच में जो आपसी ये विवाद चल रहा है इस मामले को लेकर, किसान आंदोलन पर, उसी को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री के सचिव ने ये जानकारी शेयर की है, यानी कि इसको पब्लिक किया है कॉल डिटेल, जिसकी जानकारी ट्विटर पर शेयर की गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पंजाब के मुख्यमंत्री को यानी कि अमरिंदर सिंह को फोन करने की जानकारी दी है कि 23 से 24 तारीख के बीच में बातचीत जो हुई उसकी ये कॉल डिटेल है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.